राम राम जी, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत आपका हमारा एक और नया व्लॉग में। तो सवेरे सवेरे मिट्ठी मिट्ठी राम राम ले लो जी। सवेरे सवेरे टाइम हो लिया था 4:15 बजे का। मैंने बना ली थी चाय और मैं डुगू ने उठान लग रही थी। आप भी सोच दोगे जो अपने रजाई इसका कवर तो फटा पड़ा, कविता यो के काम हो रहे हैं। तो इसमें मेरी कोई गलती को नहीं हो। रजाई का कवर फटा था शाम ने, क्योंकि दोनों के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा मस्ती करने लग रहे थे और शाम ने बटा था। फिर सवेरे उठते से तो आपने ही पता है तो मैं किस तरह सिलाई मारूं, तो मैं दुकान में लेके जाऊंगी। सिलाई मशीन आपने पता है अपना दुकान में रहा करा, घर में रंधी को नहीं। तो इसका कारण आज दुकान में लेके जाऊंगी। इसने धो भी देऊंगी, धोया तो बाकी एक हफ्ता पहले ही था, फिर भी वहाँ निकाला है तो धोना भी इतना ही ज़्यादा जरूरी है। डुगू ने मेरा साथ में उठाया करूँ। मैं चाह चू पी के ना अपना माँ बेटा ने नीचे जाने की तैयारी कर ली थी, यानी मैसा काम करने की, मैस बाहर पहन दिया करम। और अपना जो आपने पता है जो नीचे काम ज़्यादा हार्ड वर्क रहा करे तो अपने जो दुपट्टे वगैरह है वह बार बार गोबर चिकड़ माथ रहा हूँ, अपने आपस में मैल नहीं सकते। तो इसलिए मैं एक दुपट्टा लेके अच्छी तरह मुंह ना कवर कर लिया करूँ कि बार बार ना तो सिर पर तो उतरे ना ना बार बार इसका हाथ लगाना पड़े। क्योंकि देखो नीचे गोबर के हाथ भी रहे हैं, मैं सना सनी गिरा हाँ, चाट लगाऊँ मैं भी हाथ रहे हैं और ठंड भी गुन लग गई। इसलिए मैं एक स्टोल ले लिया करूँ, स्टोल ना डबल करके ना चारों तरफ तक लिपटा लिया करूँ। शाल ओढ़ा उन कर दी, क्योंकि शाल ओढ़ूँ तो बार बार शाल न संभालूं या फिर मैं अपना काम करूं। इसलिए एक स्वेटर पहन लिया करूं, एक शॉल लपेट लिया करूं। मैं डूगू ने कहने लगी थी मतलब नीचे चलांगे। मैं कहा नीचे का काम निपटा के मैं ऐली थी ऊपर। टाइम हो लिया था 5:15 का। मन्ना रख दी थी दोबारा की चाय। मैंने प्रधान जी भी आज थोड़ी सी जल्दी उठानी थी, क्योंकि आज अपने जो बाजरा काटा वो खत्म हो रहा था। और मैं पानी का डेगचा छोड़ के चली जाया करूँ जो अपना हीटर है इसके ऊपर। फिर उस डेगचा ना 4 कपड़े के साथ अच्छी तरह कवर करके छोड़ दिया करूँ, जो आप जिसका नीचे आप दूध जमाया करा। फिर वो 10 बजे तक अपन ना गर्म पानी मिल जाए है, क्योंकि 7 बजे तो लाइट चली जावा है। उसका बाद में कोई ऑप्शन को धंधा, या तो चूल्हा जलाओ या फिर इसने स्टोक करके रख दो। तो उसने डेगचे ने मैं जो दूध ढकिया करूँ जिन कपड़े का साथ में, उस अच्छी तरह कवर कर लूँ। जिसने 10 बजे नहाना हो या बर्तन खातर पानी अपना स्टोर करके रख दूँ तो मिल जाया कर। देखो ये एक गृहिणी का काम है, भी छोटी छोटी चीजें करनी पड़ेंगी जब भी अपना घर चल रहा है। देखो इतनी अच्छी तरह तक कवर हो लिया यो ठंडा है। अगर आप इसने 12 बजे चेक करोगे तो भी आपने गर्म मिलेगा, बार बार गर्म करने की जरूरत पड़ती नहीं इसमें। सेकंड टाइम की चाय चढ़ा दी। सेकंड टाइम की चाय में, सेकंड टाइम की चाय में नहीं, बाकी हम अदरक डाल लिया करा कोई भी चाय बनावा, क्योंकि सर्दी में बिना अदरक के चाय मरे किसी का भी पसंद को नहीं। और अदरक की चाय अलग ही टेस्ट ला दिया करे चाय में। और खाली पेट में चाय पिया करूँ, कर दी बहुत कम पीना पसंद कराया करूँ। कुछ न कुछ चाय के साथ में हो तो ही बढ़िया, फर्स्ट टाइम की चाय में हो या सेकंड टाइम की चाय में हो। और अगर मतलब यानी घर में ना हो, बिस्किट नमकीन कुछ भी ना हो, तो मैं सेकंड टाइम की चाय पिया करूँ। कर दी मेरा कड़जा बनने लग जाया करे तो मैं थोड़ा सा दूध ले लिया करूँ। बाकी तो गाजर पाक निकाल दिया था वो था, बाकी बिस्किट बिस्किट मैं मंगवा के रखा करूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि रियलिटी में खाली पेट मेरे पास चाय पी गुन जाती। फिर मैं जब तक चाय उबला है तब तक मैं दूध रोज दूँ, क्योंकि सुतरा फायदा उठाया करूँ मैं। लाइट का 7 बजे तक रहा करे, उसमें दूध उबाल के छोड़ दिया करूँ। फिर शाम ना अपन की है नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करना पड़ा, और ऊपर की मलाई वगैरह निकाल के ना अपन कटोनी में गिर दिया करा, हाँ सॉरी बिलोनी में गिर दिया करा, ताकि घी वगैरह अच्छा निकल जाए बढ़िया तरिया। तो सवेरे का दूध सवेरे ही मैं गर्म करके रख दिया करूँ। सारा दिन में उसमें अच्छी तरह मलाई आ जाए। आ रहा मैं दूध हम ताता धरिया कौन कर दे, क्योंकि ना तो कोई बाद में ढकने वाला ना कोई संभालने वाला। आ रहा मैं दूध लेके जाओ फिर कोई फायदा को नहीं। इसलिए जो बड़ी डेगची है अपने उसमें करके ना ताता छोड़ दिया करूँ, सारा दिन उसके ऊपर लगा दिया करूँ जाड़ो ही। तो जो मलाई आनी है वो भी आ जाए। और गर्म करना हो, शाम ने नॉर्मल टेम्परेचर पर गर्म करना पड़ा है, यानी थोड़ी देर ही गर्म करना पड़ा, अपना पीने लायक हो जाए। और जो बाकी जो बच जे है वो जमा दिया, हाँ और कुछ है वो दूध ने दे दिया करा। तो यो ही दूध का प्रोसीजर आप देख सको हो। बैर कुछ भी दिखाई गुन देंदा, यानी अंधेरा है, अच्छा अंधेरा है बैर, क्योंकि 5:15 5:30 बजे तो अंधेरा रहा अगर 7 बजे जाके न दिन निकलिया कर, उससे पहला तो दिन निकलता है को नहीं। आपने भी पता है, और आपने पता है देख लो कितना जुगाड़ू काम कर रखा हमने। मैं प्रधान जी तेन कहूँ थी डोरी लगा दे, डोरी लगा दे। डोरी तो लेके गुन दी, तो मैंने भी गमले बनाए रखे थे, गमलियाँ के बनाया का स्टैंडर्ड। मैंने भी चूल्हा उसको ऊपर चढ़ा दिया। मैं भी महा मैं तो चूल्हा मैं आग जलाऊँ मैं जलाऊँ को नहीं, जब तक पॉसिबल रहोगा मैं तो अंदर ही काम करूँगी। फिर ठहर लिया था मैंने फ्राई पैन। आज बनानी थी कड़ी। पालक वगैरह मैं नीचे तो तोड़ के ले आई थी। कड़ी में हम सर्दी का सीजन में पालक पक्का डाला करा, मेथी की तो सिर्फ चटनी बनाया करा, बाकी डाला पालक करा।
और बर्तन वगैरह जो चाह के मैं टोकरा बाहर लेके जाऊँ थी। आप भी सोचो कविता कितना पुराना जमाना का टोकरा ले रही है, तो टोकरे 3 पड़े हैं स्टॉक में अपने दो रहे। तो मैं सोचूं जब तक ये पूरी तरीके से नहीं टूटता इसने यूज करने का फायदा नहीं, तो डालने का कोई फायदा है को नहीं। बाकी तो स्टील के टोकरे है, स्टील का टोकरा भी धरिया है, दूसरा एक टोकरा और धरिया मैं, इसने अच्छी तरह टूट जाएगा नहीं, उसका बाद में वो टोकरे निकालेंगे तब तक तो कोई निकाल दे। बाकी जब दिवाली वगैरह आया कर बर्तन साफ कराया कर, हाँ उस टाइम पे निकाल के छोड़ दिया करूँ जब, क्योंकि बर्तन ज्यादा हो जाया कर। बाकी जितने एक्स्ट्रा बर्तन काटा यार, इतने गंदे इतने जूठे हुए हैं, इतने मारा तो कुत्तियां का इतना लंगार अंडे जाए कुत्ते ठाई ले जाए। माँ जब तक चाय उबड़ा तब तक आप घी निकाल लिया, क्योंकि आपने पता इलेक्ट्रिक वाला हीटर है, सवेरे सवेरे बहुत सारी चीजें चालू रहा कर इस पे, राड भी रहा है, हीटर भी चाकी भी चल रही थी, तो इस करके ना बड़ी स्लो लो फ्लेम पर अपना हीटर चलने लग रहा। जब तक मैं सोचा वहाँ थोड़ा थोड़ा अगर घी निकला तो घी निकाल दूँ, फिर वहाँ ना घी निकलने का तो जुगाड़ को नहीं, अपनी तो चाय पहले ही उबड़ लेगी। और प्रधान जी आवाज देने लग रहा था, और गर्म पानी में जो अपना घी निकाला कर, जिसमें हम तो कुल्ली बोलिया कर इसने, जिसमें टिंडी घी निकाल के छोटा कर पर रोटियां पर लगाना खातर, तो उसने मैं जो घी बचाया अगर एक्स्ट्रा जो गर्म कराया करूँ उसमें डाल दिया करूँ, उसने गर्म पानी के साथ में धो के छोड़ दिया करूँ, जो अपने घी की कुल्ली रहा करे हैं। अगर रोज रोज उसने साफ करते रहो तो बढ़िया रह जाए, ना तो उसने मांजने की जरूरत पड़ती है, और गर्म पानी में इतनी क्लीन कुल्ली हो जाया करे। मेरी माँ और तो सिल्वर वाली रखा कर दी, सिल्वर वाली मेरे मामा के भी मैंने वह देखी है सिल्वर वाली, लेकिन तो स्टील वाले लोटे इतने ज्यादा हो गए। आपने पता है अपने हरियाणा में तो एक रिवाज हो रहा है, यानी छोरा जामा जब लोटे बंडवाया कर, छोटी 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 लुटिया सी इतनी ज्यादा हो रही है, ये बर्तनाना पे भी दे आए। और बाकी जिस तरह घी वगैरह निकाला उनमें काम भी अच्छा तरीका था जी है, घी घू काटा कर हम, तो सवेरे सवेरे गर्म पानी में या लुटिया यानी कुल्ली दो यहाँ पछे इतनी क्लीन हो जाए, मतलब घी निकालना खाने भी ज्यादा बढ़िया लगा कर। रोज रोज में निकाला करती, मैं साफ कर दिया करूँ इसने। चाय अपनी उबल के ना तैयार हो गई थी बिल्कुल, महंगी काटूंगी बाद में। और चाय ने मैं 10 मिनट तक तो आराम तक पकाया करूं, क्योंकि जब तक अदरक सॉरी हाँ अदरक का जब तक फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरह नहीं मेल्ट होता तब तक मैं अपने चाने उतारिया कौन कर दी। गैस पे भी लो फ्लेम करके मैं छोड़ दिया करूँ हूँ। देख चाय उतार दी, शायद मैंने ऊपर रख दी थी दूध की टेक्ची, तब तक कि मैं अपना दूध गर्म हो जाएगा, चाय पीवांगे। क्योंकि प्रधान जी उठाना कौन सी आसान बात है, वो भी एक मतलब 10 मिनट आराम तक खा जाया कर सवेरे सवेरे उठदा उठदा। पहले उसने गर्म पानी दे के आया करूँ पीने खातर, फिर फत्ती चाय दे के आया करूँ, बाकी सवेरे भी एक्स्ट्रा चाय बना के रख दिया करूँ मैं, क्योंकि डुगी का कोई टाइम को नहीं मारा उठने का, उसका कोई भी टाइम नहीं है। तो एक्स्ट्रा चाय रखी हो, लाइट लूट चली गई हो, तो बच्चा हो कोई बड़ा हो पी लिया करे। अरे दूध हो रहा है कम, क्योंकि सर्दी का टाइम चल रहा है, सर्दी का टाइम में अपना पता है भी पशु थोड़ा सा दूध कमे कर दिया कर। अपनी तो नहीं जोटी है या ठीक है नॉर्मल है यार। बाकी यो सब त बोरिंग काम लग गया है मैंने, एक गृहिणी का जो किचन का काम है नहीं, सब त बोरिंग काम योगी निकालना है। सच में मैंने निकालना तो पड़ा है, लेकिन ये मेरी एक मजबूरी है। अगर इसके भी कोई ग्लव्स आते हो तो मैंने जरूर बताइयो। सीधा हाथ मेरे पे घी निकलता है को नहीं, क्योंकि सारा हाथ पे घी लग जाए, चिप 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 मैंने लगने लग रहा, तो मैं इतना फटाफट करने की कोशिश कराया करूँ कि घी फटफट फटफट निकल जाए। मेरी माँ तो नहीं क्या कर दी, गर्म पानी ले ले, गर्म पानी का बढ़िया तरिया निकल जाए, लेकिन मेरा तो वो गर्म पानी लेना भी पसंद को नहीं। मैं तो न्यू और माँ तो न्यू क्या कर दी, मतलब ये हाथ है मतलब रोटी का लगा ले जो अपने चिकने हाथ होया करे हैं माँ, और तो बाकी बाड़ा में घी लगाया कर दी, उसमें लगा लिया कर दी, उसमें लगा ले मैं। लेकिन मैं तो जब तक गर्म पानी तय ना दूँ अच्छी तरह सूखा कपड़ा था मेरा हाथ नहीं पोछू, तब तक मेरा हाथ की तो ये चिकनाहट जाती है को नहीं। और सब तक बोरिंग काम लग गया मैंने, सच में लग गया अपने किस किस ने काम बोरिंग लग गया कि निकालना। लेकिन खाना बड़ा पसंद है मेरा, लेकिन निकालना बिल्कुल भी पसंद को नहीं। भाई काम तो होया कर अपना बड़िया के सासुआ के, लेकिन ये सासू किसकी लेके आवा भाई है को नहीं। जब माँ थी जब तो मैं देखा भी कौन कर दी इस कहानी, मतलब है को नहीं मैंने क्या कर दी और चाहे कोई काम ना करे मेरी माँ घी घी निकाल दे, बाकी मैं सारा काम कर दूंगी इतना कोई आंट को नहीं। बाकी शोभा भी यार माया थी दे यो काम करना, तो अपना तो शोभा को नहीं देता, अपनी तो मजबूरी हो रही है। बाकी शोभा भी देवर अच्छा तरीका था करे भी वही है यो काम, मेरा तो बस की बात है को नहीं। बस ठीक है, लेकिन जो काम है वो तो देखो निपटाने पड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं। प्रधान जी चाय पीने लग रहे थे, चाय चुई पी के मैंने बनानी थी कड़ी, और 7 बजे लाइट जावा, 7 बजे लाइट जाने तक पहला अगर कड़ी कुड़ी बन के तैयार हो जाए तो बहुत बढ़िया सिस्टम हो जाए। कड़ी खातर मैंने 2 तो ले ली थी प्याज, एक तो यू पुच्छड़ वाला प्याज ले लिया था क्योंकि पत्ते से बढ़िया लाया करे, और हरी मिर्च आपने पता है मैं कड़ी में डालिया करूँ। फिर मेरा याद आई उतरी गम, हाँ लाइट जाएगी 7 बजे तो, और जो कस्टमर के सूट है उनका तो प्रेस को नहीं हुई, क्योंकि आपने पता संक्रांत का बाद में सॉरी छोरी जान की कराया करे हैं, और कईया के तो सूट बिना प्रेस दे दिया करूँ हूँ, क्योंकि अपने जो शॉप में है प्रेस करने के साधन नहीं है,
यानी कि लाइट नहीं है भाई उस जगह पे, और लाइट है तो मैंने टाइम को नहीं मिलता, इसलिए मैं प्रेस करने खातर तुरपाई करने खातर कपड़े घर में ही लेके आया करूँ। एक सूट तो मैंने मेरा पैर के जान का निकाल लिया था, और 2 सूट कस्टमर के थे। मैंने मैं लाइट जानता पहला अगर बन जाए तो ठीक है, क्योंकि संक्रांत वाला दिन तो सबने बोल रखा था कि आज हम जावांगे या कल जावांगे, तो एक दिन पहला तो हमने देने ही देने पड़े है, इसमें कोई दो राया नहीं। और टाइम पर कपड़ा नहीं देवा तो भाई फिर कौन सिलवाएगा। इसलिए टाइम पे चीज़ देवांगे तो ही बढ़िया लगा, कस्टमर भी जब ये खुश होगा, अगला अगर टाइम पे चीज़ मिल जाएगी। एक आधा की तो लेट सेट हो तो जाया करे, लेकिन कस्टमर भी ठीक है बेचारे, बढ़िया है, अपने रेगुलर के पुराने कस्टमर है। और करकरू के प्रेस में आगी थी वापस किचन में। अपना पता है लेडीज का तो काम किचन में ही रहा करे। फिर वहाँ कड़ी बना लूँ, टाइम तो थोड़ा रह गया लाइट का। मैं चलो कुछ तो बनेगा, तिड़का विड़का तो लगेगा, फिर अपने जो आरी बोलिया करो उसमें धर देंगे। और आपने पता है बेसन का डब्बा में रखा करूँ फ्रिज में, क्योंकि इसमें एक भी सुरसी यानी कीड़े कीड़े वाइट वाइट कीड़े अगर जो बेसन में वो कुछ भी नहीं होंगे। सूजी होगी, बेसन हो गया, इसकी जितनी फ्रिज में स्टोर करके रखोगे, चाहे 6 मंथ या 6 महीने तक रख लो, खराब को नहीं होता। आप बेसन ट्राई करके देखियो, इसमें फ्रिज में रखा बेसन और रवा यानी कि सूजी खराब नहीं होंगे कभी भी। यह ट्रिक मेरी माँ ने मेरे तक बताई उड़ी है, मेरी माँ की देख के मैं कराया करूँ। पहला तो मैंने भी नहीं पता था, मैं उनकी पूछा करती माँ इसमें क्यों धरया करो, भले इसमें धरना पड़ा है क्योंकि इसमें कीड़े बहुत जल्दी हो जाया करें। और आपने पता गांव में 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो बेसन एक्स्ट्रा लेकर रख लिया करो, थोड़ा थोड़ा बेसन तो कौन ले गया होगा। दुकान में भी कीड़े हो जाए, बाकी इनमें इसी कोई बात को नहीं। मैं टेस्ट करने लग चेक करने लग रही थी टेस्ट कि अपना तिड़का आया को नहीं आया। और पता अपने कड़ी और दाल बनाया कर आप घी में, बाकी सारी सब्जी बनाया कर तेल में। पहले तो बनाया करते रिफाइंड में, ये बनाने लगे सरसों का तेल में। मैं जब तक मैं तिड़का आवे, क्योंकि धीरे धीरे जैसे मैं गर्म पानी लिया, जो अपने बर्तन है चाय वगैरह के, शाम के तो बर्तन आप शाम ने धो के सो जाया करा। हाँ, मैं सवेरे जो चाय चुए के बर्तन है उन धो लूँ जब तक के, क्योंकि पास में तो है पता चलता रहा है। और प्याज टमाटर मैंने इसमें डाल दी थी, मैं जब तक ये मतलब नॉर्मल मावा ब्राउन हुआ तब तक ही मैं बर्तन धो लूँगी। और पता है अपने एक लेडीज़ काम में तक काम निकाला कर है, मेरी तो आदत है भाई। और देख ले दिन निकल गया है, यानी टाइम हो लिया था 7 बजे का, और लाइट बस जाऊं 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 करने लगी थी। मत न तो जाना ही जाना है। फिर कई बार सिस्टम इतना अपना है कि अपने खेतों की लाइट लगा दिया कर, खेतों वाली लाइट एक हफ्ता तो दिन में रहा कर, एक हफ्ता लाइट सॉरी रहता ना रहा कर है, इस तरह का है। लेकिन लाइट तो जावेगी भाई, जावेगी तो जावेगी। हाँ बतेरे लकड़ी गुस्से पड़े हैं, अपने अंदर बना लेंगे, रसोई में बना लेंगे। प्रधान जी तो बोल दिया था मैंने, वहाँ आप बाजरा का आटा पीस दियो, और उसकी आवाज़ आने लगी थी कि आटा ले जा, क्योंकि बाजरा का आटा ज़्यादा पीस के रखा कौन कर दे। आपने पता बाजरा का आटा खराब हो जाया करे ज़्यादा पीस के रखे होड़े, यानी खट्टा खट्टा हो जाया करे। उसकी जो टेस्ट आना चाहिए रोटियां का वो टेस्ट आंदा को नहीं। अपने गांव में है जो बाजरा का आटा सॉरी रोटी बनावा जूनती तो पता ही होगा कि बाजरा का आटा सिर्फ 3 किलो या 4 किलो इससे ज़्यादा पीस के कौन रखा करते, बेस इतना रखा करे। बाकी जो गेहूँ का आटा है उसकी तो मैं टंकी भर के छोड़ लिया करूँ, टंकी है 20 किलो की, तो आराम तक 1 महीना 20 दिन आराम से चल जाएगा। क्योंकि फैमिली छोटी सी है, बाकी ज़्यादातर आप चावल बनाया करा। शाम के टाइम तुम रोटी भी बनाया करा, रोटी सब्जी भी, लेकिन उसके साथ में चावल भी बनाया करा, क्योंकि अपना डुगी घर मेरा यानी पूरी फैमिली थोड़े थोड़े से चावल खा लिया करा। और मैंने सुनी है कि मतलब सिर्फ गेहूँ की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, गेहूँ की चीज़ें तो एलर्जी ज़्यादा हुआ, इसलिए अनाज बदल बदल के खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो मैंने तो सुनी ओड़ी कहूँ, बाकी मैंने आजमाया उड़ा को नहीं। फिर बाकी हमारा चावल पसंद भी है, चावल खाना पसंद भी करा हाँ, और चेंज भी हो जाए। सुनी भी है मतलब गेहूं की एलर्जी बोतना को हो रही है, फलाना को हो रही है, दिकड़ा को हो रही है, बेसन की खाव है वो खाव है, तो इसलिए करके वहाँ पहले अपना इलाज कर लेंगे तो बढ़िया हम रह जाएंगे, पाछा करने का तो कोई फायदा को नहीं। प्रधान जी की आवाज़ आ ली थी, बोला ले जा आटा पीस लिया, और लाइट गई थी, यानी कि चली गई थी लाइट। इस बकेट में आटा पीस के मंगवा लिया था मैंने, और साफ़ करने में तो 5 से 7 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम लगे कौन करता। और जो अपने लासी की बिलोनी रहा करे, बिलोनी कटोनी समझते हो कि अपने हरियाणवी भाषा बासा नहीं सॉरी बिलोनी कढोनी अपना गाँव में तो पता है कि बिलोनी हो कर के कढोनी हो कर। तो मैं सवेरे इन चीज़ा ने धो धा के रख दिया करूँ, क्योंकि सारा दिन लासी पड़ी रहे, इसका कोई फायदा को नहीं। शाम ने पता है बस दौड़ के न सब्जी लियाओ खाड़ के न दो करो, इन चीज़ा में या एक डेगची भर के मैं लासी के रख दिया करूँ, क्योंकि अपने पता सर्दी में ज़्यादा लासी यूज में तो आंदी को नहीं। फिर भी माँ कोई मांगन मुंगन वाला आ जाए और एक्स्ट्रा लासी चाहिए, किसी का शाम ने मूड बन जाए कड़ी बना लिया, तो एक डेगची भर के छोड़ दिया करूँ, या अगला दिन तक भी रह जाया करेगी। कई बार सिस्टम ऐसा आया करे ठंड में दूध जमे को नहीं,
एक दो बार बन दी मेरा गला, इसलिए मैं अगला दिन की भी एक्स्ट्रा लासी रख दिया करूँ। फिर मैं किसकत मांगना जावांगे, अपना घर में हो चीज़ें तो यूज़ कर लेनी चाहिए। शहर में तो 3-3 दिन की लासी पी लिया करा, मैंने पता है। तो इसलिए आप तो 2 दिन की पीस कहाँ, इसलिए 1 दिन की एक्स्ट्रा लासी रख लिया करूँ। यूज़ में आ जाए तो ठीक है, नहीं अगला दिन कुत्तियाँ खातर डाल दिया करूँ। और मैं सारी की सारी लासी जो एक्स्ट्रा रहा कर हम वो कुत्तियाँ खातर रखा करूँ हूँ। कहने वाले तो न्यू भी कह दे हैं अगर तूड़ी मैं डाल लिया करूँ, लेकिन क्यों डाल लिया, कुत्तियाँ का भी चेहरा का टेस्ट चेंज हो जाए। और ये देखो दुमर, टाइम हो रहा था 7:15 7:30 बजे का, आथ नाथ कौन दिखा था, इतनी ज़्यादा दुमर हो रही थी। आज हरियाणा एंड दिल्ली का टेम्परेचर था 7 डिग्री सेल्सियस। अरे देखो किचन वेस्ट मेरा बन के पूरा अच्छा तरीके से तैयार हो रहा है, लेकिन ठंड में मन एक उन करता कोई भी प्लांट लगाने का, कुछ भी करने का। जो रोड का उस पार तो देखा तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, इतना कसुत्ता कोहरा छा रहा था चारों तरफ। दिल्ली का भी सेम टेम्परेचर है, हरियाणा का भी और पंजाब का भी, तिन्ना का तो बिल्कुल अपना सेम टेम्परेचर है। काफ़ी दुमर काफ़ी आ रही थी, मतलब सवेरे सवेरे ऊपर का निपटा के ना काम। 7:30 बजे मैं जाया करूँ नीचे, और यहाँ अपने नीचे के जूते हैं, इन बिना तो मैं नीचे पैर भी घूमते रहा कर दी। और लासी डाल रखी थी मैंने ताहड़ी में, मैं दोबारा जाया करूँ, ताहड़ी बोल दे इस नाम तो ताहड़ी बोलिया कर। हाँ, अब मैं नीचे जाया करूँ, जब कुत्तियाँ की लाशी ले जाया करूँ, कुत्ते मैंने वेट कर दे पाया कर। एक ना तो बेचारी ना बच्चा दे रखा है, और वह भाई देख दूध तो इतना होता को नहीं, मैं बिडाई मार दी, मैं दूध पे गया हूँ, लेकिन उसका तो रोटी लासी स्पेशल रखा कर हम बाहर छोड़ा कर, उसका तरवा पी जाए। रोटी सवेरे तो बहुत सारे लोग डालन खातर आ कर हैं रोटी, तो शाम ने बचा के रख दिया करूँ। सवेरे तो नहीं बसती, कुत्ते भी कौन खाते, मैं शाम ने कोई कौन डालन खातर आंदा, इसलिए शाम ने बचा के रख दिया करूँ। और बाकी माँ मैस भीतर बांधने लग गई, क्योंकि ठंडी इतनी ज़्यादा हो रही है। मैं एक भी जानवर बीमार हो गए तो सारे के सारे बीमार होंगे, इसलिए सवेरे अपने चर्च रह के ना मैसां दी, फिर 1:30 बजे बाहर बहन दिया करा, अंदर बरंडा में बहन के ना पर्दा लगा दिया करा। अगर मैं लेने जाऊँ थी सुक्का प्रधान जी तो हमारा न्यू में बहन दिया कर है। फिर वहाँ बिना सुक्का, तो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दूँगा, आप तो बिना बिछाई खाट आप सो जाओगे बोलिया ना, फिर मैं मैसां दी न्यू क्यों बहन दिया करूँ, फिर बोले सुक्का कर दिया कर। मैं कई बार टाइम पर मौके पर मैं नहीं आई मिलूँ, तो मैं कोशिश कराया करूँ मैं सुक्का सक्का कर दूँ, और उसके बाद मैं मैस अच्छा तरीके से बैठ जाया कर। मैस मूस भीतर बहन दी थी। और मैंने आज आप तक एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप तक शेयर करनी थी, जो अपने माता बहना पर बहुत ज़्यादा लागू हुआ है। मतलब ये तो रेगुलर की चीज़ें हैं जो मैं आप तक जानकारी शेयर करूँगी। देखो जो अपने मासिक धर्म होया करे, इसमें कई लेडीज आके बहुत ज़्यादा दर्द होया करे है, उल्टी, पैरों में दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, अनरेगुलर पीरियड्स यानी टाइम पे नहीं आना, या टाइम ते पहला आ जाना, या ब्लीडिंग ज़्यादा होना या कम होना, या हर लेडीज़ की दिक्कत है, इसमें कोई दोहराया नहीं। और बार बार आप डॉक्टर का जा नहीं सकते, और ये चीज़ें आप शेयर कर भी नहीं सकते ज़्यादातर किसी का शामी, क्योंकि पर्दा बहुत ज़्यादा है गामा में इन चीज़ों का। लेकिन इनका इलाज करना भी इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है मतलब आज की टाइम में। तो मैं इसी बारे में आपसे बात करूँ थी, क्योंकि मैंने ये चीज़ें आजमा रखी है, आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा। जिस तरह अपने पीरियड्स टाइम में बिना तो पहला आ जाए या बिना तो लेट हो जाए, 2-2 महीने भी लेट हो जाए कई बारी, तो उस खातर और दर्द ज़्यादा हो जाए, एक गिलास अपने गर्म पानी का ले ले, यानी आपने पता चला रात ना अपने पीरियड्स होया है तो सवेरे उठे आप उस टाइम पूट दी सहत, या दिन में भी अपना 2-3 बजे होया है, जिस मतलब अपना पता चल जाए नहीं हाँ पीरियड्स हो गया, उसका बाद में एक गिलास गर्म पानी का ले ले, उसमें 1 चम्मच घी, और घी होना चाहिए बिल्कुल शुद्ध घर का, ये नहीं कि डब्बे वब्बे वाला घी हो, घी गाय का भी चलेगा और घी अपने भैंस का भी चलेगा, लेकिन हो घर का। देखो ग्रामीण क्षेत्र में तो घी मिल जाएगा, इसी बात को नहीं, लेकिन शहरी क्षेत्र में है को नहीं, उन खातर मैं यूँ कहूँ कि गाँव में तो खरीद के ले आओ, लेकिन वो डब्बा वाला घी कोई भी असर को नहीं करेगा। तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच घी की डाल के ना अपना 3 दिन पीरियड्स रहो है, या 4 दिन रहो है, या 5 दिन रहो है, कंटिन्यू 1 गिलास वो पानी का पींदे रहो। आप सोच भी नहीं सकते, आप दर्द तय इतना अच्छा तरीका तय निजात पा जाओगे, मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती इस चीज़ का, क्योंकि मेरी तो ये खुद यूज़ करी हुई चीज़ें हैं। बाकी मेरा ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कई 1-2 महीना इसी दिक्कत हो जाकर बहुत ज़्यादा पैर पूरा में ज़्यादा दर्द हो जाकर है, तो मैं तो यूँ नुस्खा आजमाया करूँ, 4 दिन हो या 5 दिन हो, 1 गिलास में कई बेबे न्यू कहते हैं हमने गिना हुआ है मर पे पी गुन जाती, लेकिन दवाई समझ के पी लियो। मैं तो यूँ अपना शरीर खातर बहुत बढ़िया यानी बेस्ट चीज़ है या
दवाइयाँ में भी कितनी किसी किसी चीज़ आवा है, कितनी बांस आवा है, स्मेल आवा, मतलब कितनी खारी मैं भी तो ले वहाँ अपन डॉक्टर का बेफालतू का अपना धन व्यर्थ करके आवा। और ये जो आयुर्वेदिक चीज़ है और जो डॉक्टर का दवाई लेके आवा अपन सिर्फ ले वहाँ तब तक है आराम रहा है, उसका बाद में कोई आराम को नहीं रंदा। बस कोई सा केस होगा जिसमें हाँ भाई कंटिन्यू आराम चालू रहा है, बाकी आराम होंदा को नहीं इतनी जल्दी। और जो अपने अंडर गारमेंट्स हैं उनने अच्छे तरीके तक गर्म पानी में धो के ना अच्छी धूप में सुखाया करो, यानी एकदम साफ सुथरे क्लीन। और 2 मंथ में 3 मंथ में अंडरगारमेंट चेंज करते रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका इन्फेक्शन होया बिना रंदा को नहीं। छोटी छोटी चीज़ें आप ध्यान नहीं देवा तो अपना इन्फेक्शन बहुत जल्दी पकड़ कर है। गर्भाशय का काम ही ऐसा होया कर है, छोटी छोटी चीज़ें में भी इन्फेक्शन थोड़ा थोड़ा होकर ना इतना ज़्यादा फैल जाए, बात बच्चेदानी तक चल जाए और वह लास्ट में यही पोजीशन आओगी कि आपकी बच्चेदानी निकलेगी। डॉक्टर सीधा सीधा स्पष्ट कह दे है। लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों का इनका ध्यान रखेंगे और अंडरगारमेंट्स अपने गर्म पानी में धो के धूप में सुखा देंगे। 1 गिलास गर्म पानी में अगर आप थोड़ी घी पीवांगे तो अपने रियलिटी में बहुत बढ़िया आराम हो जाएगा। जिस तरह 1 डब्बा घी का खरीद लिया अपने शहरा में तो, और वो कई महीने चाहे जो है 4 दिन या 5-6 दिन रहा करे, 4-5 चम्मच महीने की कोई ज़्यादा को नहीं। तो दवाइयाँ तो बहुत बढ़िया चीज़ है। और किसी लागे आपने मेरी जानकारी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दियो। किसी का आराम होया हो तो बता दियो, किसी का आराम नहीं होया हो तो भी बता दियो। लेकिन जी मेरी आजमाई हुई चीज़ है, आप एक बार आजमा के ज़रूर देखियो, जिसका या दिक्कत हो। रियलिटी में अगर आपका फ़ायदा नहीं होया तो आपका नुकसान तो किसी भी परसेंट पे नहीं हो सकता, ये मैं दावे के साथ में बोल सकूँ। और जिस चीज़ का तकलीफ हो उस दो रहे वीडियो शेयर ज़रूर कर दियो। रिक्वेस्टेड वीडियो है जी, मैंने आज तक शेयर खातर मैंने किसी तभी को नहीं गया। लेकिन अगर किसी का यह दिक्कत है यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दियो, क्योंकि की पता अपना कारण किसी का आराम हो जाए, किसी का शूत हो जाए, यानी शूत है जाए का मतलब अच्छा हो जाए किसी का, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आप खुद भी समझदार हो, क्योंकि लेडीज़ें इन बीमारियां तो बहुत ज़्यादा गुजरे हैं और वह किसी तक बता भी नहीं सकती, ज़्यादातर कुंवारी लड़कियाँ। तो जी लाइक शेयर कमेंट और जो चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर दियो। बाय बाय जी, सारा ना।